Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई पार्टी, आई थिंक उसको भी रीनेम कर देंगे ये जल्द ही। तो उन्होंने एक अपना कैंडिडेट आगे रखा है कि ये हमारा पीएम फेस होगा एंड दैट इज़ उमर अयूब। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी पीटीआई के साथ जो भी इनजस्टिस हुआ एंड इंडिपेंडेंटली उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए एंड लोगों को मैं एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगी कि उन्होंने ना कोई सिंबल होते हुए भी पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए वोट किया। उन्होंने अपना क्लियर बता दिया कि हमें ये रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। एंड आई थिंक पीटीआई इकलौती एक ऐसी पार्टी थी है इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी ला सकती है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। आप लोगों के इस बारे में क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के बताना। हम लोग जानते हैं कि इमरान खान विल स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया था कि आप कोई भी पब्लिक पोस्ट होल्डिंग नहीं कर सकते। एनीवे, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आपने मुझे यहाँ पर भी फॉलो करना है। लेट्स गो। पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। आकिबुल्लाह स्पीकर केपी के लिए उम्मीदवार होंगे। असफ कैसर का कहना है कि उम्मीद है उमर अयूब वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है कि अमरीका इलेक्शन में धांधली पर आवाज उठाए। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। पीटीआई पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि आकिबुल्लाह स्पीकर केपीके के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार होंगे। असफ कैसर ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात की। उसके बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मुझे टास्क मिला है सियासी जमातों से इत्तेहाद का, सियासी जमातों से मुलाकात का। और उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है उमर अयूब वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है कि अमरीका इलेक्शन में धांधली पर आवाज उठाए। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रही है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। आज अनाउंस करना चाहता हूं कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया। असद कैसर की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे टास्क दिया है कि सियासी जमातों से बात करूं, संजीदा नौयत से के जो मामलात हैं उन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम जमातों के साथ ही तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे टास्क दिया गया है, मैं अब यहाँ से निकल कर जाऊँगा, मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करूँगा। उनमें उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों का भी नाम लिया है। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुनीब फारूक और सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप? उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार और आकिबुल्लाह को KP के असेंबली के लिए स्पीकर के तौर पर नामजद किया पीटीआई ने। आप ठीक तरीके से देखते हैं नॉमिनेशन को? देखिए, चूंकि सूबा केपी अब उनके पास है, मुकम्मल तौर पर उनको वहां पर किसी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर तो वो खुले हाथ से खेल सकते हैं। जो उम्मीदवारान की फहरिस्त है स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, वो काफी तवील है। लेकिन यहाँ पर आपको सवाबदीदी फैसले होते हुए नजर आएंगे। उन फैसलों के पीछे क्या मंतक है वो सहाफियाना तज्जिए और तहकीकात से बाला है, क्योंकि वो अंदर खाने इनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी लॉबिंग की वजह से सामने आएगी। जो चीफ मिनिस्टरशिप का जो उम्मीदवार है, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है अमीन गंडापुर, तो फिर उसके बाद 2-3 और नाम हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। उनमें से 2 तो शायद ये दुआ कर रहे हो कि अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो। अब उमर अयूब साहब जो है वो चौथी जनरेशन है अयूब खान साहब की, बल्कि तीसरी। और उनका जो बैकग्राउंड है वो तमाम जमातों के साथ वो राब्ते में रहे हैं, नून के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उनका ख्याल ये है कि उमर अयूब साहब चूंकि अपने आप को उन्होंने इस बहरानी हालत में एक मुस्तकिल मिजाज किस्म के पीटीआई सपोर्टर के तौर पर सामने लेके आए, तो वो
बेहतरीन चॉइस है। लेकिन असल तो मसला नंबर्स का है। नंबर्स उनके पास नहीं है। जो राब्ते उन्होंने कहे कि अवामी नेशनल पार्टी के साथ और JI और पीपल्स पार्टी के साथ, ये राब्ते कागज पर तो ठीक लगते हैं, लेकिन इन राब्तों से क्या उनके पास वो नंबर आ पाएगा या नहीं, इसके ऊपर सवालिया निशान है। उससे पहले जाहिर है उनको अपने पार्टी को इकट्ठा भी रखना है, आज़ाद लोगों को सीधे रास्ते भी रखना है। तो ये दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन PTI की तरफ से अंदिया बड़ा वाज़ेह है कि वो सड़कों को गर्म रखते हुए भी पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर ये है कि वो पार्लियामान के अंदर रह के काम करना चाहते हैं। लवली, वेरी नाइस, वेरी गुड डिसीजन। तलत साहब, एक और बात, पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। कुछ जमातें पहले ही एहतजाज कर रही हैं। अंदरूनी सिंध में हम देखें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आ जाएगी तो कितना जोर पड़ेगा इलेक्शन का, और भी ईजी हो जाएगा। इट हैज बिकम वेरी इसेंशियल कि देयर इज रूम फॉर डेमोक्रेसी, एंड ये बहुत अच्छा डिसीजन है। एंड अच्छा लग रहा है कि KPK में तो इनकी मेजॉरिटी स्वीप है ही, वहाँ तो बेदड़ल्ले से अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस टू नो, टू एक्नॉलेज एज वेल। एंड अब देखते हैं कि कैसे पार्लियामेंट में जाते हैं, कैसे धीरे धीरे ग्रोथ होगी दोबारा से PTI की। ऑलरेडी बहुत ग्रोथ है, देखते हैं क्या पार्टी दोबारा बनती है, सिंबल बनता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू नो ऑल दैट। लेकिन आपने मेरी वीडियो देखनी है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो गाइस, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस। मोहब्बत